प्रिय छात्राः नमो नमः। संस्कृत शिक्षणे भवतां स्वागतम। षष्ठः पाठः समुद्रतटः। हम छठे पाठ का अध्ययन कर रहे हैं जिसका शीर्षक है समुद्र तटः, समुद्र के तट। कल हमने इसके 2 भागों का अनुवाद किया था। आज हम शेष भाग का अनुवाद करेंगे और कुछ अभ्यास देखेंगे। तो जल्दी से अपनी पुस्तक निकालें और अपने उस तीसरे भाग को हम आज देखेंगे। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य भारत देश की तिसृषु तीनों दिशासु दिशाओं में समुद्र तटाः समुद्र के तट, समुद्र के किनारे सन्ति हैं। अस्मात् इसी, एव ही, कारणात् कारण से, भारत देशः भारत देश, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप अर्थात तीनों ओर से जल से घिरा भूभाग, इति ऐसा कथ्यते कहलाता है। पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम दक्षिण दिशा में, हिंद महासागरः हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च और पश्चिम दिशायाम पश्चिम दिशा में अरब सागरः अरब सागर अस्ति है। एतेषाम इन त्रयाणाम तीनों अपि भी सागराणाम समुद्रों का संगमः मिलन कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर भवति होता है। अत्र यहाँ पूर्णिमायाम पूर्णिमा में चंद्रोदयः चंद्रोदय, सूर्यास्तम च और सूर्यास्त, युग पद एव संधि है यहाँ पर, युगपद और एव एक साथ ही द्रष्टुम शक्यते। द्रष्टुम दृष्ट धातु से तुमन प्रत्यय लग करके बनता है द्रष्टुम, देखा जा, शक्यते सकता है, देखा जा शक्यते सकता है। तो आइए हम देखते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत देश की तीनों दिशाओं में समुद्र के किनारे हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः, इन तीनों समुद्रों का मिलन भी कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा को या पूर्णिमा में, चंद्रोदय सूर्यास्तम च, चंद्रोदय और सूर्यास्त को, युगपद एव एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। यह इसका अनुवाद है। अब हम कुछ अभ्यास देखेंगे। उच्चारणम कुरुतः, उच्चारण करें, मेरे साथ उच्चारण करेंगे आप। तरंगहि तरंगहि तरंगहि, मत्स्यजीविनः मत्स्यजीविनः, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकेभ्यः, संगमः संगमः, तिसृषु तिसृषु, वैदेशिक व्यापाराय वैदेशिक व्यापाराय, प्रायद्वीपः प्रायद्वीपः, बंगोपसागरः बंगोपसागरः, चंद्रोदयः चंद्रोदयः। अब दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब हम देखेंगे कैसे हम प्रश्नोत्तर लिखेंगे। कहाँ प्रश्न, जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। काभि ये प्रश्न है हमारा, ये स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन का ये प्रश्न है, तो उत्तर भी वैसे ही आएगा। काभि जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। कः यहाँ प्रश्न है। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः।
कः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का यह प्रश्न है। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। ये कुत्र है, यह अव्यय है लेकिन सप्तमी विभक्ति का ये दर्शाता है। तो जनाः कुत्र मुंबई नगरस्य जुहू तटे तटे स्वैरं विहरन्ति। जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। किं रचयन्ति, बालुकागृहं रचयन्ति। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। कोच्चितटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चितटः केभ्यः नारिकेलफलेभ्यः, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। तो क्या बन जाएगा, जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। भारतदेशस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। कोच्चितटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। अब हम तीसरे अभ्यास को देखते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। बंगोपसागरः, प्रायद्वीपः, पर्यटनाय, क्रीडा, संगमः, ये दिए हैं तो ये रिक्त स्थान में भरने हैं। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति। किं भवति, संगमः भवति। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। भारतदेशः रिक्तस्थानम् इति कथ्यते। किं कथ्यते, प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। जनाः समुद्रतटं किमर्थम् आगच्छन्ति, पर्यटनाय आगच्छन्ति। जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। बालेभ्यः किं रोचते। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। बालेभ्यः क्रीडा रोचते। भारतस्य पूर्वदिशायां किम् अस्ति। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। इस प्रकार से रिक्त स्थान हो जाएंगे। आज हमारा पाठ्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। अब हमें गृह कार्य देखना है। पाठितस्य भागस्य हिंदी अनुवादम लिखत। जो पाठ पढ़ाया गया आज, जो भाग पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। प्रथम द्वितीय तृतीय अभ्यासान लिखत। पहले दूसरे और तीसरे अभ्यास को हमें टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है और शब्दार्थों को लिखना है। तिसरीषु अस्मात् तटे पूर्णिमायां कथ्यते शक्यते रोचते भवति, इनके अर्थों को हमें लिखना है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवादः।